पंचायत सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक साधारण गांव, सच्चे लोग, हल्की फुल्की कॉमेडी और दिल को छू लेने वाली कहानी घूमने लगती है। जब पंचायत का पहला सीजन आया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीरीज दर्शकों के दिल में घर कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। फिर आया दूसरा और तीसरा सीजन जिसने उम्मीदों की ऊंचाई और बढ़ा दी। लेकिन अब जब पंचायत सीजन 4 आया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार सीरीज उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो पंचायत के नाम के साथ जुड़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत 4 की, आखिर कैसी है इसकी कहानी, इसको लेकर दर्शकों का रिएक्शन कैसा रहा और ये कहानी कैसी है, स्टोरी लाइन, प्लॉट कितना मजबूत है और आखिर कितनी रेटिंग और कितने स्टार्स हम इसे देते हैं। दरअसल पंचायत 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां तीसरे सीजन की एंडिंग हुई थी। सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी यानी जितेंद्र कुमार और भूषण पर केस चल रहा है। सचिव जी को डर है कि इस केस की वजह से सरकारी करियर बर्बाद हो सकता है। वहीं भूषण को चिंता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ प्रधान जी यानी रघुवीर यादव पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाई जाती है। इस रहस्य को भी सुलझाना है और अपने केस को भी खत्म करना है। गांव फुलेरा में चुनाव का माहौल है। प्रधान जी और भूषण के बीच आमने सामने की लड़ाई है। गांव की राजनीति धीरे धीरे गंदी चालों में बदलती जा रही। पोस्टर वॉर, आरोप प्रत्यारोप और वोट बैंक की साजिश, ये सब पंचायत की कहानी में इस बार खास जगह बना चुका है। चलिए आपको बताएंगे कि इस बार क्या कुछ पंचायत में खोया हुआ था और क्या कुछ नया ऐड हुआ है। दरअसल पंचायत की पहचान उसका सरल ह्यूमर यानी सिंपल कॉमेडी, इमोशनल अपील रही, लेकिन सीजन 4 में कहानी ज्यादा राजनीति पर फोकस कर रही और कमाल का ह्यूमर और इमोशनल टच की कमी महसूस होती। पहले के सीजन में जहां एक सीन पर हंसी आ जाती थी या आंखें नम हो जाती थी, वहीं इस बार ऐसा कोई सीन नजर ही नहीं आया। ये सीजन ऐसा लगता है मानो इसे अगली बड़ी कहानी के लिए तैयार किया जा रहा हो, यानी इसे एक ट्रांजिशन सीजन भी कहा जा सकता है जो अगले सीजन का बेस तैयार करता है। सीजन को खत्म ऐसे किया गया है जैसे दर्शक इंतजार करें कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इसकी कहानी में कोई मजा नहीं। लेकिन जब आप इस सीजन को अकेले देखेंगे तो ये थोड़ा अधूरा लगेगा। बात कर लेते हैं एक्टिंग की। हालांकि स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन एक्टिंग इस बार भी दमदार है। सचिव जी के रोल में जितेंद्र कुमार हर बार की तरह बेहतरीन है। इस बार उन्हें थोड़ा गुस्से में देखा गया है और एक्शन करते हुए भी देखा गया है, जो उनका एक नया रूप सामने आया है। प्रधान जी बने रघुवीर यादव हमेशा की तरह शानदार है। नीना गुप्ता यानी महंगाई देवी का रोल भी बहुत सादा हुआ है। प्रहलाद चा का किरदार निभा रहे फैजल मलिक इस बार भी इमोशनल टच देते हैं। रिंकी के किरदार में सान्विका सच्चे दिल से अभिनय करती हैं और इस बार उन्हें थोड़ी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिली, जो कि काफी अच्छा है। बनराकस यानी कि दुर्गेश कुमार और उनकी पत्नी क्रांति देवी भी अपने किरदार को सही से निभा रहे हैं। अशोक पाठक और पंकज झा जैसे साइड कैरेक्टर्स भी छाप छोड़ जा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे की एंट्री इस बार फ्रेशनेस लाती है। बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्टिंग की। सीरीज को चंदन कुमार ने लिखा है और उसका निर्देशन किया है अक्षय विजयवर्गीय ने और दीपक कुमार मिश्रा। निर्देशन में कहीं कोई कमी नहीं है। गांव का वातावरण, कैमरा वर्क, सीन की सिंप्लिसिटी, सब कुछ पंचायत स्टाइल में ही है, लेकिन राइटिंग उस लेवल की नहीं है जैसे पहले 3 सीजन्स में देखने को मिली थी। इस बार डायलॉग्स में वो पंच नहीं है, वो दम नहीं है कि हमेशा के लिए याद रह जाए। कहानी धीमी रफ्तार से चलती है और बहुत देर तक कुछ खास नहीं होता। जिस मजे की उम्मीद थी वो खत्म होते होते पूरी ही नहीं होती है। आपको बता देते हैं आगे पंचायत का फ्यूचर क्या होने वाला है। दरअसल पंचायत ने अपने लिए एक अलग जगह बनाई है और इसकी सादगी, देसीपन और दिल छूने वाली कहानियों ने इसे खास बनाया है। लेकिन अब दर्शक भी समझदार हो गए हैं। वो सिर्फ पुराने किरदारों को देखकर खुश नहीं होते, वो दमदार कहानी चाहते हैं। पंचायत 4 की सबसे बड़ी कमी यही है कि कहानी में मजबूती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सीजन देखा ही नहीं जा सकता। जो लोग पंचायत के फैन हैं उन्हें ये सीजन देखना ही चाहिए, क्योंकि ये अगले सीजन के लिए एक बेस है, फाउंडेशन है। इसके बिना आपको अगला सीजन समझ ही नहीं आएगा। तो ये था हमारा पंचायत का रिव्यू। अगर आपने भी पंचायत 4 देख ली है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।